आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा नशा क्या है? कई लोग कहेंगे शराब, सिगरेट या पैसा। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सब नशों से भी बड़ा नशा है ध्यान। ध्यान ही वह चीज है जिसके लिए इंसान सुबह उठकर कपड़े पहनता है, काम पर जाता है, पैसा कमाता है और रिश्ते बनाता है। ध्यान ही वह चीज है जिसके लिए कलाकार मंच पर जाता है, नेता भाषण देता है और खिलाड़ी मैदान में खेलता है। सिगमंड फ्रायड, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मनुष्य के अधिकांश काम उसके भीतर की इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं और ध्यान की इच्छा इन सब इच्छाओं से ऊपर है, क्योंकि ध्यान का मतलब है मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं मायने रखता हूं। यही सबसे बड़ा नशा आज के समय में सोशल मीडिया ने बना दिया है। सोशल मीडिया ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि हर इंसान सोचने लगा है कि वह किसी बहुत बड़े मंच पर खड़ा है। पहले किसी स्त्री को ध्यान पाने के लिए समाज के छोटे दायरे में रहना पड़ता था। उसके मोहल्ले, कॉलेज या दफ्तर में कुछ ही लोग उसकी तारीफ कर सकते थे। लेकिन आज एक साधारण लड़की भी केवल कैमरा ऑन करती है, एक फिल्टर लगाती है और पूरी दुनिया के हजारों लोग उसे देख रहे होते हैं। यहाँ कार्ल युंग का कथन याद आता है कि मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों की दृष्टि से स्वतंत्र न हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने मनुष्य को और भी गहरे स्तर पर दूसरों की दृष्टि का गुलाम बना दिया है। एक लड़की के लिए यह ध्यान अब बेहद आसान हो गया है। एक साधारण सेल्फी पर सैकड़ों पसंद, एक छोटे वीडियो पर हजारों दर्शक, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब ध्यान कहां से आता है? मर्दों से। अब वही लड़की सोचने लगती है कि मैं तो बेहद खास हूं, मुझे किसी एक की क्यों जरूरत, जब मेरे पास सैकड़ों विकल्प हैं। ध्यान मिलना बुरा नहीं है, लेकिन जब ध्यान अत्यधिक हो जाए तो वह नशा बन जाता है और नशे में इंसान वास्तविकता खो देता है। यही नशा आज की स्त्रियों में घर कर गया है। वे वास्तविकता से दूर होती जा रही हैं। सोशल मीडिया उन्हें यह भ्रम दे रहा है कि वे हर समय विशेष हैं, लेकिन विशेष होना और विशेष महसूस करना, दोनों में बहुत फर्क है। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा था कि जो लोग हर समय मान्यता की तलाश में रहते हैं वे कभी अपनी सच्ची शक्ति नहीं पा सकते। यही कारण है कि स्त्रियां जब वास्तविक रिश्तों में उतरती हैं तो वे अक्सर संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास तो और भी विकल्प हैं। अब जरा मर्द की हालत देखिए। एक पढ़ाई में टॉपर लड़का या मेहनत करके नौकरी करने वाला युवा सोशल मीडिया पर लगभग अदृश्य है। उसके फोटो पर मुश्किल से 5-6 लाइक्स आते हैं, वो भी दोस्तों या परिवार वालों से। डेटिंग ऐप्स पर तो और बुरा हाल है। शोध बताते हैं कि 80 से 90% स्त्रियां केवल 10% मर्दों को चुनती हैं। बाकी 90% मर्द लगभग अदृश्य हो जाते हैं। यानी मेहनती, ईमानदार और सामान्य मर्द सब हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। यह असमानता इतनी बड़ी है कि यदि कोई ईमानदारी से देखे तो समझेगा कि मर्दों का मूल्य समाज में लगातार गिर रहा है। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है। जब स्त्री को हर दिन सैकड़ों संदेश और हजारों नोटिफिकेशन मिलते हैं तो उसकी सोच बदल जाती है। उसे लगता है कि उसके पास अनगिनत विकल्प हैं, और जब किसी को यह लगता है कि उसके पास असीम विकल्प हैं तो वह कभी भी किसी एक से संतुष्ट नहीं रह सकता। यही कारण है कि आज रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, शादियां अस्थिर हो रही हैं, लोग जल्दी जुड़ते हैं और उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। आज की स्त्री सोचती है कि यदि यह रिश्ता नहीं चला तो और मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिक विकल्प कभी भी अधिक संतुष्टि नहीं देते, बल्कि यह और असंतोष पैदा करते हैं। दूसरी ओर एक साधारण लड़का अपनी पूरी मेहनत, अपनी भावनाएं और आत्मा एक रिश्ते में लगा देता है। वह लड़की को खुश करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लड़की, उसके पास पहले से ही विकल्पों की पूरी भीड़ है। एक स्वाइप और नया रिश्ता, एक ब्लॉक और पुराना रिश्ता खत्म। मर्द के लिए यह बहुत गहरी चोट है, क्योंकि उसकी वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया दोनों उसे कह रही हैं कि तेरी कोई कीमत नहीं। यही वजह है कि आज के मर्द अवसाद में जा रहे हैं, आत्मविश्वास खो रहे हैं और खुद से नफरत करने लगे हैं। लेकिन इसका समाधान है। यह खेल मर्दों के खिलाफ तभी है जब मर्द मान्यता मांगता है। जिस दिन मर्द मान्यता मांगना छोड़ देगा उसी दिन खेल बदल जाएगा। स्त्री को मान्यता की लत है, यह उसके दिमाग का डोपामिन नशा है। लेकिन मर्द के पास सबसे बड़ी ताकत है मान्यता न देना। वही मर्द सबसे आकर्षक बनता है जो भीड़ से अलग होता है, जो अपनी दुनिया में मग्न होता है, जो किसी की मान्यता के पीछे नहीं भागता। इतिहास इस बात का गवाह है। राजा महाराजा, योद्धा, संत और दार्शनिक
इनमें से किसी ने भी स्त्रियों की मान्यता के पीछे भागकर अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि स्त्रियां उनके पीछे भागीं, क्योंकि उनके पास दुर्लभ गुण थे: आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और मिशन। आज का लड़का अपनी पूरी शक्ति सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने में खुआ रहा है, लेकिन असली शक्ति है अपनी दुनिया बनाना, अपने शरीर पर मेहनत करना, अपना करियर गढ़ना और अपने सपनों को जीना। तुम्हारा ध्यान सबसे मूल्यवान है। यदि तुम इसे हर जगह बांट दोगे तो यह बेकार हो जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे दुर्लभ बना दोगे तो वही ध्यान स्त्री के लिए सबसे बड़ा इनाम बन जाएगा। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि जिस मनुष्य ने अपने भीतर के अंधेरे पर विजय पाली, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। यानी असली जीत है भीतर की कमजोरी पर विजय पाना और दूसरों की मान्यता की भूख से ऊपर उठना। तो भाई, अगली बार जब तुम किसी लड़की की तस्वीर पर 100वें व्यक्ति की तरह सुंदर लिखने जाओ, तो याद रखना कि वह तुम्हें कभी नहीं देखेगी। लेकिन यदि तुम अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बना दोगे कि लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं, तब वही लड़की तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। सोशल मीडिया का यह भ्रम केवल तभी टूटेगा जब मर्द अपनी असली शक्ति पहचान लेगा। शक्ति मान्यता मांगने में नहीं है, शक्ति है मान्यता को दुर्लभ बनाने में।